अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन की बेयर मार्केट एंड हो चुकी है कि अब क्या यहाँ से बिटकॉइन ऊपर की तरफ हमारे पास जो है वो जाने वाला है। काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब के ऊपर अपडेट्स नहीं डाल रहा था, जिसके बारे में काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे यूट्यूब कमेंट सेक्शंस में। बट मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे शॉर्ट रील्स और डिस्कॉर्ड सर्वर जो है उसमें हम आपको फ्री अप टू डेट रख रहे थे। अगर आपको डिस्कॉर्ड चलाने नहीं आता तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे थे। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुबशर भाई हमें डेली बेसिस के ऊपर मार्केट की रोजाना की अपडेट चाहिए यूट्यूब के ऊपर डिटेल में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए दोबारा से इस चीज़ को जो है स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग मार्केट की तरफ कि क्या सिनारियो है। देखो, हुआ यह है कि हमारे पास कल के दिन, ठीक है, मतलब क्लोजिंग से पहले आज की क्लोजिंग हो चुकी है, तो हमारे पास बीटीसी के अंदर 63 के से एक मूव आती है अराउंड हमारे पास अराउंड 10% तक की, जिसमें बीटीसी की प्राइस में हम देखते हैं कि तकरीबन $6,000 का एक अच्छा पंप आया है। और उसके आने के बाद जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो आवाम है उसकी क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, मतलब जब एक डंप आता है तो हम एक बेयर मार्केट का एक रोना शुरू कर देते, और जब एक पंप आता है तो हम कहते हैं कि अब तो बुल मार्केट आ चुकी है। बट हमें काफ़ी सिनारियोज को जो है वो देखना पड़ता है। अब मैंने आपसे कहा था कि एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो, बेयर मार्केट आपकी तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक आप 50 MA का रिटेस्ट ना कर लें और फिर आप अपनी सपोर्ट ना तोड़ दें। जब हमारे पास ये सपोर्ट ब्रेक हुआ उस वक्त हमने कहा था कि हाँ भाई अब आपके पास बिटकॉइन जो है बेयर मार्केट के टेरिटरी के अंदर जो एंटर हो चुका है, क्योंकि जब भी अपने टॉप से बीटीसी की प्राइस ने या किसी भी एसेट में 35% से ज़्यादा की गिरावट आती है, 30% से ज़्यादा की भी, तो भी वो अपनी एक बेयर मार्केट की टेरिटरी के अंदर जो वो एंटर हो जाता है। तो हमने कहा था कि भाई अब यहाँ से थोड़ा खतरा है, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद बीटीसी जो है वो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आने वाले टाइम में 48 के भी जा सकता है, इवन 55 के रीजन्स की तरफ जा सकता है, और अभी बीटीसी हमारे पास वही उसी तरीके से जो है वो गिर रहा है। तो क्या अभी ये जो इसने ब्रेकआउट लिया है, क्या डबल बॉटम बना है? एक हमारे पास कंटिन्यूसली लोअर लोज बन रहे थे, लोअर हाइज वगैरह बन रहे थे, अब एक डबल बॉटम बना के क्या यहाँ पे ये काइंड ऑफ हमारे पास एक हायर हाई की जो मतलब एक अप ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है? तो हमें काफ़ी सिनारियोस को देखना पड़ेगा। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक कैंडल के ऊपर पागल नहीं होना है, ठीक है। बीटीसी का जो ये जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट क्या कर रही है? अभी मार्केट आपके पास कंसोलिडेट कर रही है अपने जोन के अंदर, ठीक है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, मार्केट जब भी डंप लेती है तो एक डीप कंसोलिडेशन मोड के अंदर जाती है, ठीक है। जब मार्केट ने यहाँ पर एक हमारे पास डंप लिया था, ठीक है, जब यहाँ पे एक बुरे तरीके से क्रैश हुई थी, उसमें भी मार्केट हमारे पास एक डीप कंसोलिडेशन मोड के अंदर चली गई थी। इवन के मार्केट ने इसी तरीके से डंप लिया था, पंप कर दी, तो इवन के बीटीसी ने जो है वो अपना कंसोलिडेशन जोन भी जो है वो ब्रेकआउट कर दिया था, बट फिर भी एक फेक आउट हुआ और मार्केट जो है वो दोबारा से अपने एक डीप कंसोलिडेशन मोड के अंदर चली गई, और फिर एफटीएक्स एक्सचेंज बैंक करप्ट हो गई, मार्केट और गिर गई, और फिर मजीद मार्केट जो है वो गिरने के बाद भी जो है वो अपने एक डीप कंसोलिडेशन मोड के अंदर चली गई, ठीक है। अब इस एक डीप कंसोलिडेशन मोड के अंदर हम क्या देखते हैं कि किसी एक दिन में बीटीसी की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा डंप आ जाता है, जैसे उस दिन आया कि बीटीसी की प्राइस 70 के से 63 के पे आ गई थी। यहाँ पे भी यही होता था उस वक्त, बीटीसी की प्राइस क्योंकि जाहिर सी बात है 14-15 हज़ार डॉलर पे थी, तो उस वक्त का 6-7% एक बड़ा क्रैश कंसिडर होता था, और आज भी अगर 6-7% का क्रैश आ जाए तो वो जाहिर सी बात है बड़ा ही कंसिडर होगा। अगर हम आपको चार्ट पर चल के दिखाते हैं करंट सिचुएशन को देख के, तो जब यहाँ पर डंप आया था तो वो भी उतना ही था जितना यहाँ पे लास्ट टाइम था, 7-8% का। तो बस डिफरेंट ये होता है कि प्राइस ऑफ मार्केट की जो है वो ज़्यादा कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर इवन के जब बुल मार्केट भी होता है ना, उस वक्त भी ये सिनेरियो हमारे पास बनता है, जब मार्केट ने जैसे एक पंप ले लिया, तो पंप करने के बाद भी मार्केट एक बड़ी कंसोलिडेशन करती है जिसमें पंप डंप्स आते हैं। तो हमें देखना ये है एक बड़ी पिक्चर में, क्या बीटीसी की वीकली प्राइस एक्शन में कुछ चेंज हमें देखने को मिला है या वॉल्यूम के अंदर में कुछ चेंज देखने को मिला है। तो वीकली लेवल के ऊपर हमें ये देखने को मिला है कि ये जो जोन है वो फाइनली अब होल्ड हो रहा है, बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि बीटीसी के अंदर जब अप ट्रेंड शुरू हो गया। हमें चाहिए कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है तो एक हमें जो एक डीप कंसोलिडेशन मोड है उसका ब्रेकआउट देखने को मिले। अब ये जो कंसोलिडेशन है हमारे पास, इसका टॉप हमारे पास अराउंड कहीं 72 के की तरफ आ रहा है, और इसका जो बॉटम हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा है दैट इज अराउंड 60 के वाला जोन। अब मार्केट इसमें कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। अगर तो मार्केट जो है वो हमारे पास ये जो इसका टॉप है, ठीक है, टॉप वाला जो पूरा जोन है, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो यस वी कैन से दैट कि मार्केट में अब एक टेम्पररी जो एक क्विक मोमेंटम आया है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करती है तो हम अपनी बाइंग प्लान करेंगे, और फिर हम लोग मार्केट को देख सकते हैं कि वो अपने नेक्स्ट जोन्स की तरफ जा सकती है। फिर नेक्स्ट जोन्स में हमारे पास जो होगा वो बीटीसी के लिए 80 के से लेकर 83 के वाले जोन्स जो हैं वो वैलिड पड़े हुए हैं कि हाँ भाई मार्केट के लिए ये पूरा रोम अप खाली कि मार्केट इन रीजन्स को टारगेट कर सकती है, ठीक है। बट इसका कतई मतलब ये नहीं कि बीटीसी अगर 80,000 पे भी आ गया तो बुल मार्केट शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट हम देखा जाए कि यार यहाँ से रिजेक्ट होती है तो आपके पास फिर आपने करनी होती है लेवल टू लेवल ट्रेड, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जोन बन गया है, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है, अब आपको दो तरीकों से एंट्री लेनी है, मार्केट के अंदर रश मत करना, अगर जितना भी जबरदस्ती मार्केट के अंदर घुसोगे उतना फंसोगे, ठीक है। सो वी वांट
कि ये जो जोन है ना इस वक्त ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने ड्रॉ भी किया। यहाँ से मार्केट के अंदर बार बार रिजेक्शन आई है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बना हुआ है। 70K से लेकर 72K वाला प्रॉपर जोन, मतलब 70,000 से लेकर 72,000 पूरा जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और यही हमने आपको डिस्कॉर्ड में, व्हाट्सएप चैनल में अपडेट किया था, ज्वाइन कर लो, आपके फायदे की बात कह रहा हूँ मैं। वहाँ पे हम ट्रेड्स भी देते हैं जो कि हिट होती हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो एक्जैक्टली अभी हमें क्या हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो हम ठीक है वेट करते हैं कि भाई अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो हम रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेंगे, वरना अगर ब्रेकआउट नहीं कर रही है, रिजेक्शन आ रही है, तो हमारे पास ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूसली, जैसे यहाँ से 65K से BTC हमारे पास 70K पे गया, फिर यहाँ से 65K से BTC हमारे पास जो वो 69K तक गया। तो ये जोन है, यहाँ पर हम दोबारा अपनी एंट्री बना लेंगे अगर ब्रेकआउट नहीं करता तो। आपको एंट्री का मौका मिलेगा, अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है ना तो वो जाता नहीं रहेगा, वो आपको रिट्रेसमेंट्स देगा। तो मार्केट जैसे अगर गिर रहा होता है तो वो आपको रिट्रेसमेंट देती है, जैसे मार्केट गिरी, रिट्रेसमेंट दी, गिरी, रिट्रेसमेंट दी, गिरी, रिट्रेसमेंट दी। तो मार्केट हमेशा अपसाइड जाते हुए भी आपको रिट्रेसमेंट्स देती है, और ये मार्केट की खूबसूरती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ भी समझा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ भाई मार्केट में हमें एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट का मौका जो है वो मिलता है, कि मतलब जब मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में होती है। अब जैसे सपोज करो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, मार्केट ने किया था इसका ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट करने के बाद BTC ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है। ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, बार बार रिजेक्शन हो रही थी। बट जैसे हमने इसको ब्रेकआउट किया, आपने इस मूव को मिस नहीं किया जो 1,07,000 से 1,20,000 तक की मूव आई। मार्केट ने आपको एंट्री का मौका दिया, ठीक है, सपोर्ट पर आई, दोबारा रिट्रेस किया, एक 12 पे आप बाय करते, दोबारा सेल करते, फिर मार्केट ने दोबारा से आपको रिट्रेसमेंट लेके मौका दिया, फिर मार्केट ने आपको दोबारा से रिट्रेसमेंट लेके मौका दिया। तो मार्केट में आपको मौका मिलता है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप सब्र नहीं करोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बड़े पिक्चर में मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई सिंपल सा सिनेरियो BTC का इस वक्त अगर लेवल टू लेवल जोन्स की बात की जाए तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। BTC भाई साहब अगर अपना 72K को फुल फ्लैज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ना ऐसी कैंडल्स तो पहले भी बनी है, जैसे यहाँ पे एक बन गई, ठीक है, एक यहाँ पे बन गई, ठीक है, इससे पहले एक यहाँ पे बन गई, लेकिन हमें चाहिए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा भाई साहब, ठीक है। वो मिलेगा तो हम एंट्रीज बनाएंगे। तो ये अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप रिट्रेसमेंट पे बाइंग प्लान करें अपनी, ठीक है। जैसे 74-75K तक गई, अब रिजेक्शन आई है तो 70,000 72 जोन ही आपका होगा जहां पर आप अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। बट अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, गिरती है सीधा, तो आपके सपोर्ट लेवल्स क्या हैं? सिंपल, आपके पास सपोर्ट लेवल 65K से 64K बैठा हुआ है। आप यहाँ पर अपनी एंट्री जो है वो दोबारा जो है वो किसी कॉइन के अंदर जो है वो बना सकते हैं। अगर हम USDT डोमिनेंस की तरफ जाकर देखते हैं, ये BTC के शॉर्ट टर्म अपडेट्स हैं। देखो हम अभी बेयर मार्केट की टेरिटरी में, ठीक है। हमें चाहिए कि जो हमारे पास जोन था, ठीक है, कौन सा जोन था, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर 35% से ज़्यादा किसी एसेट के अंदर डंप आ जाता है तो फिर वो अपनी बेयर मार्केट की टेरिटरी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वो जोन कौन सा था BTC के लिए? वो जोन था BTC के लिए 90,000 85 के से लेकर 80 के, ठीक है, ये पूरा जोन था। तो अगर मार्केट इसको दोबारा ब्रेकआउट करती है ना और फिर एक अच्छा हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई मार्केट के अंदर दोबारा से जान आ चुकी है, मोमेंटम आ चुका है। और फिर जब BTC अपना एक हाई ब्रेक करती है तो फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई अब दोबारा से मार्केट बुलरन की तरफ जो है वो आ चुकी है। बट राइट नाउ वी आर इन बेयर मार्केट टेरिटरी। आप पम्प डंप्स देखते रहोगे, कंसोलिडेशन मार्केट का हिस्सा है। जब भी कभी भी मार्केट के अंदर डंप आया तो मार्केट एकदम से अगले 2 हफ्तों में रिकवर नहीं हुई है। हर डंप के बाद मार्केट ने जो है वो एक डीप कंसोलिडेशन की है, जैसे कि यहाँ पे की, फिर एक डीप कंसोलिडेशन मार्केट ने डंप करने के बाद यहाँ पर की, फिर एक डीप कंसोलिडेशन मार्केट ने डंप करने के बाद जो है वो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो की थी, जैसे यहाँ पर एक की थी, ठीक है। कुछ डंप कंसोलिडेशन मार्केट ने यहाँ पर किया। आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देख लो, आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी मार्केट ने अगर डंप लिया है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है कुछ टाइम। अगर ब्रेकआउट करती है तो हम एंट्रीज बनाएंगे 72K का, बट अगर रिजेक्ट होती है तो हम लेवल टू लेवल चलेंगे, अपनी सपोर्ट पे बाइंग करेंगे, ठीक है। ये हमारी ओवरऑल अपडेट्स हैं। अगर हम जाकर USDT डोमिनेंस को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। लास्ट टाइम जब मैंने प्रेडिक्शन की थी वो इसी जोन के ऊपर की थी कि मार्केट जब हमारे पास 70K पे आई हुई थी तो मैंने कहा था USDT डोमिनेंस अपनी सपोर्ट पर है। अब USDT डोमिनेंस कैसे अपना रोल प्ले करती है, देखो समझो इस चीज़ को। जितना लोग USDT की डिमांड बढ़ती है ना, डिमांड समझ लो, अब जितना USDT की डिमांड बढ़ती है उतना क्रिप्टो गिरता है। जैसे आप जब अपना क्रिप्टो सेल करते हो तो आप अपने वॉलेट में आपके पास क्या आता है, USDT आ जाता है, ठीक है। तो USDT की वैल्यू जब आपकी वॉलेट के अंदर बढ़ने लग जाती है ना तो इट मीन्स क्रिप्टो गिरेगा, ठीक है। अब USDT डोमिनेंस जब संडे को 15 फरवरी को हमारे पास जो है वो पंप हुई थी अराउंड तकरीबन 24 फरवरी तक 12%। तब आप BTC का हाल जाकर देखोगे, अगर आप 15 फरवरी से जाकर BTC को काउंट करते हो तो BTC जो है वो 70,000 से घिर के जो है वो भी हमारे पास 12% गिर गया, ठीक है। तो USDT डोमिनेंस अपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरफ दोबारा से आ चुकी है, इसके अंदर दोबारा से एक बाउंस आ सकता है, ठीक है। और
ये अगर बाउंस होती है तो बीटीसी जाहिर सी बात है करेक्शन लेगा। तो यूएसडीटी डोमिनेंस भी अपने क्रूशियल लेवल पर है। हाँ, अगर ये ब्रेक डाउन कर देती है ना, जैसे टूट जाती है सपोर्ट, तो फिर यूएसडीटी डोमिनेंस की वजह से मार्केट मजीद 9% का पंप करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80,000 तक मार्केट जा सकती है। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो 80,000 हमारा टारगेट होगा। तो हाँ, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस का ये जोन भी ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो फिर 7.06 तक ही आ सकती है और फिर बीटीसी जो है वो आराम से 80,000 तक जा सकता है। राइट नाउ यूएसडीटी डोमिनेंस भी अपनी क्रूशियल सपोर्ट पर है और बीटीसी अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर है। अगर यहाँ से यूएसडीटी डोमिनेंस में बाउंस आता है तो एक्जैक्टली बीटीसी जो है वो रिजेक्ट करेगा और फिर हम 64-65 के पे एंट्री बनाएंगे। बट अगर यूएसडीटी डोमिनेंस ब्रेक डाउन कर जाती है, ये जोन टूट जाता है, अपने अलर्ट्स कुछ इस तरीके से सेट कर लो। अगर ये जोन टूट जाता है आपका, तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि मार्केट जो है वो मजीद 80,000 वगैरह की तरफ जा सकती है। ईथ की बात करें तो ईथ मोस्टली हमारे पास क्रिप्टो को ही, बिटकॉइन को जो ही वो फॉलो करता है और सेम स्ट्रक्चर बन रहा है जिस तरीके का बिटकॉइन का बन रहा है। इसका भी एक जोन है जो कि हमारे पास अभी इथेरियम ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, दैट इज़ अराउंड 2150 के ब्रेकआउट के बाद ईथ जो है वो भी सीधा 2500 की तरफ जा सकता है। अगर बिटकॉइन 80,000 की तरफ जाएगा तो उसके भी टारगेट्स हैं 2700-2800 के। बट अगर रिजेक्शन आती है बीटीसी में तो ईथ को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको दोबारा से 1900-1800 वाले रीजन्स की तरफ जो है वो मिल सकता है। सोलाना की बात करें, सोलाना के ऊपर अभी मैंने डीसी अभी नहीं किया है। मैंने जो आपको अपनी एंट्रीज उसके बारे में अगर मैं आपको गाइड करूँ तो पहली सबसे एंट्री जो हमने बनाई थी अपनी वो 180 पे बनाई थी। दूसरी बाइंग मैंने इसकी जो की है वो 112-111 की तरफ की है और तीसरा लेवल मैंने मार्क किया ऑलरेडी कि 54 की तरफ आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, बट मुझे मौका नहीं मिला और मार्केट पहले से ही बाउंस कर रही है। बट सोलाना ने अपना एक इंपॉर्टेंट जोन जो है वो तोड़ा हुआ है जो कि सोलाना पिछले 1.5 साल से होल्ड करता हुआ आ रहा था। अगर इसको दोबारा ब्रेकआउट करता है तो सोलाना कुछ मोमेंटम दिखाएगा, वरना अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन लेके सोलाना इस जोन की तरफ आ सकता है अगर मार्केट गिरती है मजीद तो। सेम लिंक ने भी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ी हुई, काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स ने अपनी जो इंपॉर्टेंट मेजर लेवल के सपोर्ट्स थे वो तोड़े हुए हैं। तो हम अपने डीसीए लेवल्स जो है वो मैंने मार्क किए हैं, जैसे चेन लिंक के ऊपर भी 6.6, बट वहाँ पे मुझे मौका नहीं मिला। बट अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर इसको डीसीए करूँगा, वरना मैंने ऑलरेडी 2 डीसीए किए हुए हैं। मैं बहुत मैनेज करके चीज़ों को जो है वो चलता हूँ। ठीक है, बीटीसी रिजेक्शन देता है 64-65 के, अगैन एंट्री बनाएंगे। अगर पंप भी करता है तो हम ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।